सक्सेस पानी है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आप सभी का स्वागत है अंजना मोटिवेशनल में। आज का टॉपिक है कि गुस्सा, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, उस पर कैसे नियंत्रण करें। एक बहुत छोटी सी कहानी है, गौतम बुद्ध की कहानी है। जब गौतम बुद्ध का बहुत नाम हो चुका था, प्रसिद्धि मिल चुकी थी, बहुत फेमस हो चुके थे, और वो दूर दूर गांव दराज में जा जा के उपदेश दिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको ढोंगी मानते थे और काफ़ी उनको बहुत एक तरह से ज्ञानी के रूप में देखते थे और एक महापुरुष के रूप में देखते थे काफ़ी लोग। लेकिन कुछ देखो, जब अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी होते हैं, तो कुछ लोग उन्हें ढोंगी मानते थे कि वैसे ही ढोंग किया करता है, वैसे ही उपदेश दिया करता है। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे और ये बता रहे थे कि क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के कारण ही आपके अपने पराये हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा शत्रु बन जाते हैं, और आप अकेले ही उस कोलाहल में लगे रहते हैं और अकेले पड़ जाते हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं होता। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके अपने आप को शांत रखें। उसी में से एक व्यक्ति उठ के आया, उल्टा सीधा गौतम बुद्ध को कहने लगा और खूब उल्टी सीधी कहने लगा, भैया हाथ पैर फेंकने लगा, और उसने इतना अपमान किया, इतना अपमान किया, बहुत ज़्यादा अपमान गौतम बुद्ध का करा। लेकिन गौतम बुद्ध बहुत शांत तरीके से निर्मल मन से बैठे रहे। शिष्य खड़े हुए तो गौतम बुद्ध ने मना कर दिया कि नहीं, जो इसके मन में आ रहा है इसको कहने दो, जो कुछ ये कह रहा है इसको कहने दो। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसने गौतम बुद्ध के ऊपर थूक भी दिया, लेकिन गौतम बुद्ध फिर भी शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वो फिर जब इसने देखा व्यक्ति ने कि ये तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो वो भगा, वहाँ से चला गया, भाग के चला गया। लेकिन इतनी चर्चा हुई इस घटना की, पूरी गांव में, देश में चर्चा होने लगी, देखो उस व्यक्ति ने कैसा अपमान किया, और गौतम बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। और उस व्यक्ति तक ये बात पहुंच गई, उसको फिर महसूस होने लगा कि हाँ भाई मैंने गलत किया, देखो मैंने इतना गंदा व्यवहार किया, इतना उनका अपमान किया, और उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उसी रात उसको नींद भी नहीं आई, इतना पश्चाताप होने लगा, और वो उसी जगह गया जहाँ वो उपदेश दे रहे थे। लेकिन वहाँ वो गांव से जा चुके थे गौतम बुद्ध, क्योंकि गांव जाया करते थे उपदेश देने के लिए। भाई उसको काफ़ी महीने बीत गए, वो हर गांव में जाता कि गौतम बुद्ध आए हैं, गौतम बुद्ध आए हैं, वो उनको ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो नहीं मिले। काफ़ी महीने बीत गए, फिर एक दिन उसको एक गाँव में पता चला कि भाई गौतम बुद्ध उपदेश देने के लिए आए हैं। तो वो वहाँ चला गया और गिड़गिड़ाने लगा, पछताने लगा, तड़पने लगा, और उनके गौतम बुद्ध के पैरों में पड़ गया। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम कौन हो? उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इतना अपमान किया था और ये मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो कह रहे, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मैंने आपका बहुत अपमान किया, बहुत ज़्यादा अपमान किया, आपको याद नहीं? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं पहली बातें याद नहीं रखता, मैं आज में जीता हूँ। और मैं यही सबसे कहता हूँ, आप भी अपनी जो कल हुआ उसको भूल जाओ, आज को सुधारो। आज सुधारोगे तो कल आपका सुधरेगा। और इस तरह से उसके समझ में आ गया व्यक्ति के, और वो उसका शिष्य बन गया, उनकी सेवा करने लगा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जितना हम मन शांत रखेंगे उतना ही हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। हम क्रोध में होंगे तो हमारे से गलत कार्य होगा, और हमारे अपने भी पराये हो जाएंगे, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शत्रु बन जाएंगे। आप बस शांत रहें, अपने कार्य करते रहें, और ऐसे ही मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।